एक अमीर आदमी जीवन के अंत में चिंता से भर गया। जीवन भर उसने धन कमाया, बहुत सारा धन इकट्ठा भी कर लिया। उसे लगता था अमीर हो जाने के बाद आनंद मिलेगा, धन साधन होगा, आनंद साध्य होगा। साधन पूरा हो गया मगर आनंद की कोई खबर नहीं। ऊंचा भवन भी तैयार है लेकिन आनंद नामक मेहमान आता दिखाई नहीं पड़ता। यही चिंता थी उस आदमी की। गरीब आदमी कभी चिंतित नहीं हो पाता, यही उसका दुर्भाग्य है। गरीब आदमी अगर चिंतित होता है तो साधन के लिए, धन और मकान के लिए। अमीर आदमी के जीवन में पहली बार साध्य की चिंता शुरू होती है, क्योंकि सारे साधन तो इकट्ठे हो चुके, जिसके लिए इकट्ठे किए वो कहाँ है। इसलिए जब तक किसी आदमी की जिंदगी में साध्य का विचार ना उठे तब तक वो गरीब है, फिर चाहे उसके पास कितना भी धन हो। उसके अमीर होने की खबर उसी दिन मिलती है जिस दिन वो ये सोचने को तैयार होता है वो सब कुछ है जिससे आनंद मिलना चाहिए। ऐसा सोचा था, लेकिन वो आनंद कहाँ है ये सोचना ही सौभाग्य है। यही कारण है बहुत कम अमीर आदमी अमीर होते हैं। वो अमीर आदमी अमीर था क्योंकि आनंद के ना मिलने पर चिंतित हुआ। उसने अपने परिवार से कहा, मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली, अब मैं खोज पर जाता हूँ। फिर वो बहुत से हीरे जवाहरात लेकर निकल गया। गांव-गांव पूछता रहा कि आनंद कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा, हम भी तलाश में हैं। रास्ते पर चलते लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, हम भी यात्री हैं, तुम्हें पता चल जाए तो हमें खबर कर देना। जिससे भी पूछा उसी ने कहा, तुम्हें मिल जाए तो हमें भी बता देना, हमें कुछ पता नहीं, हम भी खोज में हैं। वो बहुत थक गया, परेशान हो गया। मौत अब ज्यादा दिन दूर नहीं और अब तक आनंद की कोई खबर नहीं। एक गांव के नजदीक से गुजरते हुए उसने एक पेड़ के नीचे किसी आदमी को बैठे देखा। देखकर उसको ऐसा लगा कि शायद ये आदमी कोई जवाब दे सके। शाम ढलने को थी लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सुबह की चमक थी। फिर अमीर आदमी ने धन का थैला रख दिया और उस आदमी के पैर पकड़ लिए और बोला, मेरे थैले में बेशुमार धन है, मुझे आनंद चाहिए। फकीर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सच में चाहिए? क्या तुम्हें कभी आनंद नहीं मिला? उसने कहा, कभी नहीं मिला। फकीर ने कहा, तुम्हारे भीतर कभी कोई धुन बजी हो? आदमी बोला, कोई धुन नहीं बजी। फकीर बोला, कभी कोई स्वाद आया हो? आदमी बोला, बातों में समय खराब मत करो, तुम पहले आदमी हो जिसने ये नहीं कहा कि आनंद को मैं भी खोज रहा हूँ, मुझे बताओ। फकीर ने कहा, कोई परिचय ही नहीं है? आदमी बोला, कोई परिचय नहीं। इतना कहते ही वो फकीर उसके थैले को उठाकर भाग खड़ा हुआ जिसमें हीरे जवाहरात थे। अमीर आदमी ने ये सोचा भी ना था, वह भी उसके पीछे भागा, चिल्लाया, मैं लुट गया। फकीर ने गलियों से दौड़ते हुए अमीर को गांव के कई चक्कर लगवाए। गांव वाले भी पीछे दौड़ने लगे। अमीर आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्ला रहा था, मेरी जिंदगी भर की कमाई, उसी के सहारे मैं आनंद को खोज रहा हूँ, अब क्या होगा? अमीर आदमी तो बहुत पीड़ा से भर गया। काफी देर की भाग दौड़ के बाद फकीर उसी पेड़ के नीचे आ गया और झोला वहीं पटक दिया जहाँ से उठाया था और अपनी जगह बैठ गया। पीछे से हांफता हुआ आया अमीर और झोले को उठाकर छाती से लगा लिया। धन्यवाद किया भगवान को। फकीर ने पूछा, कुछ आनंद मिला? उस अमीर आदमी ने कहा, कुछ, बहुत मिला, ऐसा आनंद जो जीवन में कभी ना था। फकीर ने कहा, आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है, पाने के पहले खोना जरूरी है, होने के पहले ना होना जरूरी है, मुक्ति के पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है, प्रकाश के पहले अंधकार जरूरी है। इसलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, वो धन खोने की यात्रा है।
जिसे हम खोते नहीं, उसे पाने का कभी अनुभव नहीं कर सकते। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। खोए बिना एहसास असंभव है। संसार एक परीक्षण है, स्वयं को खोने का।